Good morning students. Last period we solved the exercise 16.2 question 1 to 5. Today we solve exercise 6.2 question number 6. Find the volume of the cylinder whose the cover surface area 660 and height equal to 50. Height volume of CSA of cylinder ये आपको दिया हुआ है. फर्स्ट यू एंट्री द क्वेश्चन कि आपको क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. क्या फाइंड करना है आपको? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. नाउ सॉल्व द क्वेश्चन. फर्स्ट CSA ऑफ 660 हाइट इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. तो CSA ऑफ हाइट से आप क्या निकालोगे? रेडियस. तो फर्स्ट CSA ऑफ सिलेंडर, कवर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 660. CSA की फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच इक्वल टू 660. 2 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 22/7. आर यू फाइंड. एच इक्वल टू 15 इक्वल टू 660. देन आर इक्वल टू 660. 7 कौन से फॉर्म में? डिवाइड के फॉर्म में. तो राइट साइड जाएगा तो कौन से फॉर्म में हो जाएगा? मल्टीप्लाई के फॉर्म में. अपॉन में 2 × 22 मल्टीप्लाई बाय 15. नाउ सॉलिड 22 30 15 जा 15. तो आर इक्वल टू क्या हो गया आपका? 7. R is the 7. Find the next. Find the volume of cylinder. Volume of cylinder equal to क्या होगा? पाई r स्क्वायर h. पाई की प्लेस पे 22/7. r की प्लेस पे क्या है आपकी वैल्यू? क्या हुई आपकी? 7. r की प्लेस पे क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई h की प्लेस पे क्या हो जाएगा? 15. नाउ 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर. तो 17 से आप इसको ओनली कट द पावर, नॉट द 7. पावर कट करनी है आपको, 7 कट नहीं करना है. तो 2 7 में से 1 7 गए तो कितना 7 बच गए? 1 7 बच गया. तो 22 × 7 मल्टीप्लाई बाय 105. नाउ डू द मल्टीप्लाई एंड गेट द आंसर. एंड वॉल्यूम यूनिट क्या आ जाएगी? सेंटीमीटर क्यूब. अगेन रिपीट. CSA ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है 660, हाइट इक्वल टू 15. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको फाइंड करना. दिस इज अ क्वेश्चन मार्क. Then CSA of cylinder equal to 660. So what's the formula of CSA of cylinder? 2 pi r h. 2 pi r h equal to 660. 2 पाई की प्लेस पे क्या आएगा? 22/7. r h की प्लेस पे क्या आ जाएगा? 15 इक्वल टू 616. देन r इक्वल टू, जब 7 डिनोमीटर में है तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर में चला जाएगा. तो 660 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 2 × 22 × 15. नाउ कट इट. तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7. देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर एच. देन पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. If the volume of cylinder equal to 30 pi and area of base. area of base मीन्स क्या होता है? सिलेंडर का एरिया. सिलेंडर का बेस कौन से फॉर्म में होता है? सर्कल के शेप में. कौन से शेप में होता है? सर्कल. तो एरिया ऑफ बेस इक्वल टू क्या दिया हुआ आपका? एरिया ऑफ बेस इक्वल टू क्या है? 6 पाई. एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम यानी इसके अंदर पूरा फिल हुआ है, उसका वैल्यू दिया हुआ है. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 30 पाई. देन फाइंड द हाइट. फाइंड करनी है तो हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन मार्क. हाइट इज द क्वेश्चन मार्क. अब नाउ द सॉल्यूशन. अब देखो एरिया ऑफ बेस. लुक हियर. एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया बेस कौन से शेप में है? सर्कल के शेप में होता है. तो इसका एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर यानी 6 पाई. तो ये क्या हो जाएगा?
पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 पाई, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 6 पाई। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या दिया हुआ आपको, दे दे गिवन 30 पाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर गिवन द 30 पाई इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर की प्लेस पे क्या आ जाएगा 6 पाई एंड मल्टीप्लाई बाय एच, अंडरस्टूड। देन एच इक्वल टू 30 पाई अपॉन 6 पाई, पाई से पाई कट गया, 6 से 35 टाइम, तो h इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, h इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अगेन रिपीट, एरिया ऑफ बेस इक्वल टू 6 पाई, एरिया ऑफ बेस कितना दिया हुआ है 6 पाई दिया हुआ है, बेस यानी सर्कल का फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 6 पाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 30 पाई, देन हाइट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एरिया ऑफ बेस इक्वल टू 6 पाई, तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 6 पाई, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर की प्लेस पे क्या हो जाएगा 6 पाई इंटू एच, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा 30 पाई, तो पाई की प्लेस पे क्या होगा 30 पाई अपॉन 6 पाई कटेशन, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द वॉल्यूम एंड CSA ऑफ सिलेंडर इज द 1000, यहाँ पे आपकी बुक्स में मिस्टेक है, वहाँ पे 1660 नहीं आएगा 1650 आएगा, जो बुक्स में अगर ये वाली बुक्स है उसमें करेक्शन करा हुआ है, मिस्टेक है, उसमें आप चेक कर लेना। उसका आंसर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको ये दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 1650 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बुक्स में करेक्शन है, आप क्रॉस चेक कर लेना इसको। नाउ CSA ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड द रेडियस एंड हाइट, रेडियस और हाइट आपको क्या करनी है फाइंड करनी है। नाउ सॉल्यूशन इट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम 1650 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। नाउ 1650 इक्वल टू पाई की प्लेस पे 22/7 आर स्क्वायर अपॉन एच। नाउ अब इसमें से आपको सिंगल h1 लेना है, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 1650 मल्टीप्लाई बाय h अपॉन 22 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, अंडरस्टूड। नाउ कट CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 660 आपको दिया हुआ है, फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच इक्वल टू 660। देन अब वैल्यू किसकी है, h की जो वैल्यू है आपकी वो वैल्यू कहाँ पुट करोगे, लुक हियर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई की प्लेस पे 22/7 आर, h की प्लेस पे क्या हो जाएगा 1650 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 22 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर इक्वल टू 660। नाउ कट इट, 7 से 7 कट, 22 से 22 कट, 2 आर से 1 आर कट हो जाएगा, तो यहाँ लेफ्ट साइड क्या बच जाएगा आपका 2 इंटू 1650 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 660। नाउ आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 1650 अपॉन 660, 0 से 0 कट। नाउ 11 के टेबल से इसको कट करो, 11 6 11 15, नाउ 2 6 3, 3 से ये 5, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका R इक्वल टू 5 सेंटीमीटर,
अंडरस्टूड। वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1650, CSA ऑफ सिलेंडर 660, रेडियस फाइंड करनी है और हाइट फाइंड करनी है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1650 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, 1650 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच। तो एच की प्लेस पे क्या हो जाएगा 1650 मल्टीप्लाई बाय एच अपॉन 22 इंटू आर स्क्वायर। अब इसमें से आपको सिंगल एच को रखना है क्योंकि आर स्क्वायर इसके अंदर नहीं आया, यहाँ पे सिंगल आर है, इसलिए एच की प्लेस पे क्या रखोगे 1650 अपॉन एच इंटू 22 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे एच की प्लेस पे ये वैल्यू पुट करो। नाउ द कटेशन इट, देन आर इक्वल टू सिंगल 2 आर स्क्वायर, तो आर कट 1 आर बच गया आपका। तो दिस इज अ सिंगल आर 1 2 इंटू 165 अपॉन आर इक्वल टू 660। तो आर इक्वल टू क्या आएगा 2 इंटू 1650 अपॉन में 660। नाउ डू द कटेशन, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। अब ये वैल्यू आप किस में पुट करोगे CSA के अंदर, CSA में वैल्यू पुट करो, देन यू गेट आंसर। हाइट राइट रेडियस आपको फाइंड हो गई। अब हाइट फाइंड करनी है आपको। ना हाइट H इक्वल CSA ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर एच 660 इक्वल टू 2 पाई की प्लेस पे 22/7, आर की प्लेस पे 5 इंटू एच, देन एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 660 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 2 इंटू 22 मल्टीप्लाई बाय 5। नाउ कटेशन इट 30 2 15 5 3। तो आर एच इक्वल टू क्या आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। एच क्या आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड। पहले वॉल्यूम से पहले क्या निकालो CSA, CSA एच निकालो, एच से आर और आर से देन वॉल्यूम रेडियस। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। Find the ratio of the total surface area and CSA of cylinder. Total surface area and CSA of cylinder whose the height and radius 7.5 and 3.5 the respectively. Find the ratio of the TSA area and CSA. Question number 9. CSA और TSA आपको फाइंड का रेशियो फाइंड करना है। देन हाइट एंड रेडियस आर 7.5 एंड 3.5। रेडियस कितना दिया हुआ है आपको 7.5 and height equal to 3.5 centimeter. Height equal to 7.5 and radius equal to 3. Find the total surface area and CSA of cylinder. Total surface area means क्या आएगा TSA of cylinder raised to CSA. फर्स्ट TSA दिया तो आप TSA लिखोगे CSA ऑफ सिलेंडर। इसका रेशियो फाइंड करना है, यानी रेशियो के फॉर्म में TSA का फॉर्मूला है। रेशियो का आप इस तरह से लिख सकते हो TSA ऑफ सिलेंडर अपॉन CSA ऑफ सिलेंडर। अंडरस्टूड। अब TSA का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एच, हियर 2 पाई आर एच। TSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एच और CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। नाउ 2 से 2 कट, पाई से पाई कट, 1 r से r कट, तो आपका क्या बचा r प्लस एच अपॉन एच, r प्लस एच अपॉन एच। नाउ पुट द वैल्यू, r की प्लेस पे क्या होएगा 7.5 प्लस 3.5 अपॉन h की प्लेस पे क्या है 3.5। 7.5 प्लस 3.5 क्या आ जाएगा 11.5 अपॉन नहीं सॉरी 11.0 अपॉन 3.5, देन पॉइंट से पॉइंट कट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 11/30
5, तो क्या रेशियो आया 11:35। आंसर क्या जाएगा 11:35। अंडरस्टूड। रेडियस दिया हुआ, हाइट दिया हुआ है, टीएसए ऑफ सिलेंडर निकालना है, तो टीएसए ऑफ सिलेंडर के और सीएसए सिलेंडर के बीच में क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो पूरा रेशियो भी अलग अलग वैल्यू निकाल के भी आप उसको पुट कर सकते हो, लेकिन दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक कि टीएसए ऑफ सिलेंडर अपन सीएसए ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला पुट करो 2πr ब्रैकेट में r प्लस एच इक्वल टू 2πrh, 2 से 2, पाई से पाई, r से r, तो क्या बचेगा r प्लस एच अपॉन एच। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। अगर आप ऐसा कर सकते हो, पहले टीएसए ऑफ सिलेंडर निकालो फिर सीएसए सिलेंडर निकालो, दोनों के आंसर को अपॉन में करके कटेशन करके भी आप इसका रेशियो फाइंड कर सकते हो, लेकिन दिस इज द शॉर्ट, ये एकदम जल्दी हो जाएगा आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, a 20 meter deep well will be diameter 7 meter dug and earth is a digging the evenly spread out of the platform। मतलब एक प्लेटफॉर्म वेल है, उसमें से उसको डीप करके इसमें से जो सैंड है उस पे से उसने एक नया क्या बनाया है, प्लेटफॉर्म बनाया है। क्वेश्चन नंबर 10, लुक हियर, मतलब एक वेल है, वेल कौन से शेप में होगा, सिलेंडर के शेप में, उसको डीप करके मतलब उसकी इस स्पैड से जो भी सैंड है उससे उसने क्या बनाया है, प्लेटफॉर्म बनाया है। प्लेटफॉर्म कौन से शेप में होगा, क्यूबॉइड के शेप में। कौन से शेप में बनेगा, क्यूबॉइड में शेप में। इस टाइप की जो क्वेश्चन होता है, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, मतलब एक शेप से दूसरा शेप बनाते हैं, तो हमेशा क्या निकलेगी, उसकी वॉल्यूम। याद रखना, नेक्स्ट 16.3 में इसी टाइप के क्वेश्चन है कि सिलेंडर से स्पीयर बनाया, सिलेंडर से कौन बनाया, कौन से क्यूबॉइड बनाया, मतलब जिस पे से वन फॉर्म से सेकंड फॉर्म बनती है तो उसमें हमेशा क्या यूज़ होगी, वॉल्यूम। ठीक है, जहाँ पे मेल्टिंग वाटर लिखा हुआ है, एयर लिखा हुआ होता है, वाटर लिखा होता है और यूनिट क्यूब में होती है, तो वो हमेशा क्या होती है, वॉल्यूम। अब यहाँ पे दिया 20 मीटर डीप, डीप यानी क्या हो गया, उसकी हाइट, डीप यानी गहरा, तो ये h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 मीटर इज द वेल एंड डायमीटर इक्वल टू 7, डायमीटर 7 दिया है, दिस इज द 7 डायमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी, हाफ। डायमीटर रेडियस क्या होती है, डायमीटर का हाफ होती है, तो रेडियस इक्वल टू हाइट इक्वल टू 20 मीटर एंड रेडियस क्या होगा, d/2 यानी 7/2 इक्वल टू क्या होगा, 3.5 सेंटीमीटर। इसको लेफ्ट में फिल करके उसने क्या बनाया है, प्लेटफॉर्म बनाया है, सॉरी मीटर में, उसमें लेंथ और ब्रीथ दी हुई है, यानी लेंथ कितनी हुई है 22 मीटर एंड ब्रीथ इक्वल टू 14 मीटर। देन यू कैन फाइंड क्या करने है आपको, हाइट। तो ये क्या होगा, 22 लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल टू 22 मीटर, ब्रीथ ऑफ प्लेटफॉर्म फोर्टीन मीटर एंड हाइट यू कैन फाइंड इट, हाइट आपको क्या करनी है, फाइंड करना है। नाउ अब इसमें क्या यूज़ करोगे, वॉल्यूम। क्या यूज़ करना है आपको, वॉल्यूम। दोनों की वॉल्यूम को क्या करोगे, इक्वल पुट करोगे। क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ डिग वेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। वॉल्यूम ऑफ डिग यानी कौन से शेप में, सिलेंडर के शेप में, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, πr² h इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिग यानी कौन सा हो जाएगा, प्लेटफॉर्म क्यूबॉइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, L × B × H। नाउ 22/7, R की प्लेस पे क्या हो जाएगा, 3.5 का स्क्वायर इंटू H, H की प्लेस पे क्या हो जाएगा 20, L की प्लेस पे 22, ब्रीथ की प्लेस पे 14 एंड H इक्वल टू क्वेश्चन H यू कैन फाइंड। नाउ 22/7, अब ये 3.5 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 7/2 का होल स्क्वायर इंटू 20
इंटू 22 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय एच। 22 से 22 कट हो जाएगा, 1 7 से एक 7 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा 7 इंटू 20 अपॉन 4, 2 का स्क्वायर 4 और 1 7 से एक 7 कट हो गया तो 7 और ईयर 14 इंटू एच। नाउ एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 कहाँ जाएगा नीचे, 7 इंटू 22 अपॉन एच इंटू 14, 7 से 14 2 ज़ा 2 से 11, तो h इक्वल टू क्या हुआ 11 अपॉन 4, यू कैन गेट आंसर। अंडरस्टूड, समझ में आ गया होगा। 4 ये 20 22 से 14 कट हो जाएगा, 14 को नीचे लेके जाओगे, नाउ गेट योर यार आंसर। इसको पॉइंट्स में भी निकाल सकते हो, 0.1 समथिंग आएगा, 2 पॉइंट के समथिंग आंसर आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर है 10 इज कंप्लीटेड। तो टुडे इज योर होमवर्क लेसन सॉल्व द एक्सरसाइज 16.2। Exercise 16.2 question 6 to 10. Thank you. Have a nice day.